नमस्कार क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज आप सभी लोगों का मैथमेटिक्स का पेपर था। तो आप सभी लोग सबसे पहले अपना अपना पेपर कोड मैच करेंगे। देन आप सभी बच्चे यहाँ पर अपने अपने पेपर की आंसर की को मैच करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स में यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो आपका 80 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको पेपर में एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो सबसे पहला ही क्वेश्चन है, द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ऑन वेक्टर वी इज। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला, डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद द फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 6 इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर 2 से इन्फिनिटी तक का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। इफ एफ के अंदर यहाँ पर लिखा है 2a x माइनस बराबर एफ एक्स, आपको कंडीशन दी गई है। तो यहाँ पर आपसे करेंगे इसका जो इंटीग्रेशन है 0 से 2a तक, जो एफ एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या वैल्यू देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे जो आपका राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दी गई है तो बोल रहे हैं कि ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देन आपको 2x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है कि 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1, आपको नहीं माइनस 1, ये आपको यहाँ पर लिमिट दी गई है, मतलब कि यहाँ पर आपको एक क्राइटेरिया दिया गया है। यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं देन द रेंज ऑफ बाई, तब यहाँ पर बाई की क्या क्या रेंज पॉसिबल है वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है इफ अ लाइन मेक्स एंगल 3π/4 3π/3 एंड थीटा with the positive direction of xy and zx respectively then theta is। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। प्लस माइनस के π/3 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट सच दैट, यहाँ पर आपको दिया गया है कंडीशन। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी तब क्या होगी। तो बच्चों जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बोथ मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, नल मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है, कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2 कैप एंड पासिंग थ्रू पॉइंट आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पैरेलल लाइन के इक्वेशन बताने क्या होंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो आपके पैरेलल लाइंस के इक्वेशन होंगे वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। x बराबर 3t प्लस 4, y बराबर t माइनस के 3, z बराबर 2t प्लस 7 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपके जो 4 फ्रेंड्स हैं अभय हैं, बीना है, छाया है, देवेश है, आर आस्क सिंप्लीफाई, आपको बोलना है वेयर ए एंड बी बोथ आर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 × 2 इट इज नोन दैट ए डज नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू आई। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए इनवर्स इक्वल नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन से आपको कंडीशंस वो फॉलो करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपकी बीना करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बीना। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है कि
सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ अ रेडियस यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दी गई, इज बीइंग फिल्ड विद शुगर एट द रेट ऑफ 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड रेट, द रेट एट विच हाइट ऑफ द शुगर इनसाइड द टैंक इज इंक्रीजिंग इज। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 आता है, लेट पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर टू बी यूनिट वेक्टर एंड अल्फा बी द एंगल बिटवीन देम, देन पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर विल बी यूनिट वेक्टर, व्हाट वैल्यू फॉर अल्फा, तब अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू क्या होगी 2π/3, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि लाइन आपको दी गई है, यहाँ पर आपको लाइन दी गई, कह रहे पासेस थ्रू विच ऑफ द पॉइंट, तो यहाँ पर इस लाइन से कौन सा पॉइंट आपका पास होगा वो यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पॉइंट होगा सी वाला आपका करेक्ट होगा, 1, -5 -6 आपका ये पॉइंट यहाँ से पास करेगा। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है। तो बच्चों अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ ए डिनोट द सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, बी डिनोट द सेट ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिक्ट्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड बी। तो बच्चों आप लोगों को इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जिसका आंसर सही होता है। देखते हैं कितने बच्चों ने इसका आंसर सही किया है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको एक पैराबोला दिया जाता है, जहाँ पर बच्चों आप लोगों से इस पैराबोला का एरिया पूछा जाता है। तो बच्चों आपको इसका जो हमारा एरिया आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है, इफ़ अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेड 2 प्रोडक्ट्स एक्स एंड बाई, द प्रॉफिट अर्नड बाई सेलिंग एक्स एंड बाई इज रिप्रेजेंटेड बाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 5x + 7y, वेयर x and y आर द नंबर ऑफ यूनिट x and y रेस्पेक्टिवली सोल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 17 आता है, इफ़ ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर m सच दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इफ़ पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली ऑर्डर एंड डिग्री द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर आपसे इसकी वैल्यू पूछा, तो बच्चों यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू 0 निकल के आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे एजर्सन एंड रीजन बेस यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको एजर्सन एंड यहाँ पर आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका पहला क्वेश्चन 19 है। तो बच्चों 19 यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है, और जो यहाँ पर आपका रीजन है वो ट्रू है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपका फॉल्स है एंड आपका जो रीजन है वो आपका ट्रू है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपके 20 में से कितने MCQ सही गए हैं। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और पेपर का लेवल कैसा था ये भी मुझे बताना है। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 12th CBSE बोर्ड का पेपर, जो कि टफ पेपर आया है, मुझे ऐसा देखने पर लग रहा है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, आपने कितने मार्क्स का पेपर कर पाया है। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।